नूपुर शर्मा के एक बयान ने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया है। नूपुर शर्मा को फांसी देने तक की बात चलने लगी है। देश में कई जगहों पर हिंसा भी हुई है। इस बीच अरब देश इस तरह बौखला गए कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को खोखला बताकर भारत के सामानों का बायकॉट करने लगे हैं। इनको ये लगा कि भारत अब बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा, क्योंकि भारत इन देशों पर कच्चे तेल के लिए पूरी तरह से निर्भर है। पूरी दुनिया जानती है कि अगर हम तेल के लिए अरब देश पर निर्भर हैं, तो अरब देश भी हम पर ही निर्भर हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 85% फूड भारत देता है, जबकि 93% अनाज भारत ही अरब देशों को देता है। इनकी भूख को तो भारत ही शांत करता है। अगर भारत चाहे तो कितने अरब देशों को आटा दाल का भाव बता सकती है, जिसे कोई पूरा भी नहीं कर पाएगा। अगर भारत इन देशों से नाराज हो जाए तो बहुत मुश्किलें आ जाएंगी इनके सामने। कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, ईरान, सऊदी अरब, इनको ध्यान से सुनना चाहिए। अगर भारत ने निर्यात बंद कर दिया तो इनके लेने के देने पड़ जाएंगे। आपको इन देशों के बारे में बारी बारी से बताएंगे। पहले कुवैत के बारे में सुनिए। 43 लाख आबादी वाले कुवैत में 10 लाख भारतीय रहते हैं, यानी 1/4। सबसे बड़ा समुदाय करीब 5.5 लाख भारतीय डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, सीए टेक्नीशियन है। और भारत कुवैत को अनाज और खास सामग्री उपलब्ध कराता है। अब जरा कतर के बारे में सुनिए। कतर के तो पर कतर जाएंगे। कैसे? कतर में करीब 6000 भारतीय छोटी बड़ी कंपनियां चलती हैं। सिर्फ तेल से नहीं चलती दुनिया, बहुत कुछ चलाना पड़ता है। भारतीय कंपनियां कतर में करीब 3000 करोड़ रुपए का निवेश करती हैं और 29 लाख आबादी वाले कतर में 7 लाख तो भारतीय रहते हैं। और आपको बता दें कि कतर में प्रतिवर्ष 85 लाख टन प्राकृतिक गैस का आयात होता है हमारे भारत में। तो बदले में भारत कतर को अनाज से लेकर मांस, मछली, रसायन और प्लास्टिक का निर्यात कराता है भारत। अब यूएई के बारे में सुनिए। भारत यूएई से पेट्रोलियम, कच्चे मोती, कीमती धातु, इलेक्ट्रिक मशीन और इस्पात लेता है और बदले में क्या देता है? मशीनरी, कपड़ा और भारी मात्रा में अनाज भेजता है वहाँ। और जरा बता दें यूएई के बारे में। यूएई में 34 लाख भारतीय रहते हैं। भारतीय कंपनियों का यूएई में करीब $85 बिलियन का निवेश है। कई बड़ी कंपनियों के यूएई में प्लांट लगे हुए हैं। अब जरा ध्यान दीजिए ओमान पर। इस देश को भारत अनाज और खाने पीने की चीजें मुहैया कराता है। बहुत भारी मात्रा में इनको अनाज और खाने पीने की चीजें दी जाती हैं। अब जरा बहरीन के बारे में सुनिए। भारत से हर साल खाद, तेल, अकार्बनिक रसायन, कीमती धातुओं के कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक, अनाज, नट, फल, कपड़े लेता है बहरीन। और आपको बता दें 17 लाख आबादी वाले बहरीन में करीब 3.5 लाख भारतीय रहते हैं। वहाँ 3000 करीब छोटी बड़ी कंपनियां हैं। बहरीन में भारतीय बैंकों की करीब 23 ब्रांच हैं। वहाँ पर भारतीय कंपनियों का $2 बिलियन का निवेश होता है। अब ईरान के बारे में सुनिए। भारत ईरान के लिए भारी मात्रा में अनाज और खाना उपलब्ध कराता है। सऊदी अरब। भारत सऊदी अरब को रिफाइंड चावल, गारमेंट्स जैसी चीजें भेजता है। सऊदी अरब में करीब 745 भारतीय कंपनियां हैं, जिनका वहां करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश है। ये कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, फाइनेंस सेक्टर में काम करती हैं। और सऊदी अरब में 22 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। यही नहीं, भारत से सालाना 2 लाख लोग हज के लिए जाते हैं सऊदी अरब। जो लोग हमारे देश को आंखें दिखाते हैं ना, वो लोग आंखें मत दिखाइए, क्योंकि अगर हमारे भारत ने आंखें घुमा ली तो इन देशों का क्या होगा, जरा ये सोचिए। ये सब कहानी बयां करते हैं कि कैसे अरब देश हमारे भारत पर निर्भर हैं। हम उन पर निर्भर नहीं हैं। अगर भारत ने एक्शन ले लिया तो ये भूखन मर जाएंगे और इन्हें कोई बचा भी नहीं पाएगा। तो आप लोग जान गए होंगे कि हमारा भारत अरब देश में कितना निर्यात करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो कर ही देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो हमारा नेक्स्ट वीडियो का वो बहुत जल्दी सबसे पहले आप पे पहुंच जाए।